बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों को कोई खिलौना दे दिया जाए तो वो एकदम खिल उठते हैं और अपनी आंखों की चमक और प्यारी प्यारी मुस्कुराहटों से आपके अतिये के बढ़ चढ़ कर सिला देने लगती हैं। लेकिन जो ही खिलौना छीन लिया जाए वो फ़ौरन रो पड़ते हैं, सीधे माँ के पास भागते हैं और फ़रियाद करने लगते हैं। ठीक यही हाल इंसान का है। उसे कोई खुशखबरी मिलती है तो वफूर मसर्रत से जगमगाने लगता है, और ज्यों ही कोई मुसीबत या नागवार सूरत हाल पेश आती है तो यकदम बुझ सा जाता है और उसकी आंखों के आगे तारीकी फैल जाती है। एक नासमझ मासूम बच्चा तो माँ के पास जाकर दाद फरियाद कर लेता है। एक अक्ल व बालग इंसान पर कोई मुसीबत या नागहानी सदमा आ पड़े तो वो क्या करे, किधर जाए, कहाँ जाए और अपने सदमे से चूर कमर के लिए किस सहारे को तलाश करे। रसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुर्बान जाइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुश्किल का हल बता दिया और नादान इंसानों को इनकी असल हकीकत और हैसियत से आगाह कर दिया कि तुम हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के मोहताज हो। तुम कमज़ोर हो, दईफ़ुल बनियान हो। तुम्हें अपने हर दुख और मुसीबत के अजाले के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर ही झुकना चाहिए। वही तुम्हारा खालिक और मालिक है। ज़िंदगी और मौत की बागें उसी के हाथ में है। वही तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी फरमाता है। वही तरह तरह की ग़िज़ाएँ, मुर्ग, माही और मेवे मरहमत फरमाता है। वही तुम्हारी हर खौफ से बना देता है। तुम्हें वही जो तुम्हारा दाता है, वही तुम्हें औलाद की नेमत अदा करता है और वही तुम्हारा मलजा मावा है। कादिर मुतलक के सिवा तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता। बस इसी के हजूर मुहताज बनकर इल्तिजा किया करो। जब भी तुम इसकी चौखट पर झुकोगे और रो रो कर फरियाद करोगे तो वो अपनी दुआओं के लिए कबूलियत के दरवाज़े हमेशा के लिए खुले पाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुसलमा को हर मौका हल की दुआएं सिखाई हैं। इन दुआओं के मज़ामीन मुख्तसर, जामे और नहायत बलीग हैं और इनकी कबूलियत यकीनी बात है। दुआओं की इसी ज़रूरत और अफादियत की पेश नज़र अरब के जय्यद आलिम दीन फ़जीलत शेख सईद बिन अली अल कहतानी हाफ़िज़ुल्लाह ने हर मौके महल की दुआओं का मसनून और जामे मजमू मरतब किया है। हर दुआ के साथ इस माखज़ का भी है जो हिस्न मुस्लिम के नाम से मशहूर मारूफ़ है, जिसका मायना है मुसलमान का किला। हर मुसलमान को ये किताब पढ़नी चाहिए और इन दुआओं को याद करना चाहिए। इसमें सुबह और शाम के अज़कार हैं और इन दुआओं को याद करने के बाद बंदा अल्लाह की पनाह में आ जाता है और हर किस्म के मसाइब से भी महफूज रहता है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये किताब हर भाई